ईर्ष्या हमारे मन में वास करने वाला एक और शत्रु। ये शत्रु कभी कभी हमारे लिए लाभदायक भी हो सकता है, किंतु यदि हमने ध्यान नहीं रखा तो उतना ही अधिक घातक भी हो जाता है। यदि आपका कोई प्रतिद्वंदी है जो आगे बढ़ रहा है, उसे देख के आपको ईर्ष्या हो रही है और ईर्ष्यावश आप निरंतर प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो इससे आपका विकास ही होगा। किंतु यदि आप अपने विरोधी का अंत करने के लिए अग्रसर हो गए, उसका नाश करने के लिए अग्रसर हो गए, तो यही ईर्ष्या आपका भी नाश अवश्य करेगी। एक कहावत है, ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य है कि जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे। ये ईर्ष्या यदि आपको विकास की ओर ले जाती है तो ये उचित है, यदि आपको किसी और के नाश की ओर अग्रसर करती है तो इससे दूर रहना ही आवश्यक है। यूं समझ लीजिए आपके पास एक सुई है, इससे आप फटे हुए वस्त्र भी सिल सकते हैं या तो किसी और के पात्र में छेद भी कर सकते हैं। आप क्या चाहेंगे, स्वयं का विकास या किसी और का विनाश? निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मोह आपके भीतर का एक और शत्रु। अब लोग प्रेम और मोह में अंतर नहीं समझ पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि मोह में ऐसा क्या बुरा है। यदि किसी व्यक्ति को अपने माता पिता से, अपनी संतान से मोह हो तो इसमें बुरा क्या है? बुरा है, और उनके लिए भी हो सकता है जिनसे हम मोह करते हैं। अब मोह और प्रेम में अंतर क्या है, मैं आपको समझाता। मोह केवल पाना चाहता है, वही प्रेम केवल देने का नाम है। दोनों ही परिस्थितियों में आपके हाथ फैले हुए रहते हैं। मोह में किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए, और प्रेम में केवल प्रदान करने के लिए। मोह में आपके पांव में बेड़ियां बन जाती हैं। यदि माता पिता को संतान से मोह हो जाए तो वो अपने संतान को कभी दुख में, चिंता में, पीड़ा में देख ही नहीं सकते। इसलिए वो संतान को बांध के रख देते हैं एक सुरक्षित क्षेत्र में, जहां से ना तो वो संसार देख पाता है, ना परख पाता है, ना सीख पाता है, ना विकट परिस्थितियों का सामना करता है। इस कारण से वो दुर्बल बन जाता है, अज्ञानी बन जाता है, उसका विकास वहीं रुक जाता है। यही प्रेम केवल विकास की ओर ले जाता है। माता पिता संतान से प्रेम करते हैं तो उसे छोड़ देते हैं कि जाके इस संसार को देखो, परखो, सीखो, कैसे इसके साथ लड़ना है स्वयं सीखो, अपनी शक्ति स्वयं बढ़ाओ, अपना मार्ग स्वयं चुनो। तो इन मोह की बीड़ियों को तोड़ दीजिए और प्रेम को अपना लीजिए, और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। अधिकतर लोग ये बात जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश। अब ये बात हम सभी जानते हैं, किंतु इनके साथ कुछ गुण आते हैं जिसे हम देख नहीं पाते। यदि इन गुणों को हम आत्मसात करना सीख जाएं, तो साक्षात परमेश्वर के दर्शन हमें हो जाएंगे। यदि बात मैं करूं पहले तत्व की, जल की, जल जो हर जलन से ठंडक देता है। इस जल को देखिए, ये बहना जानता है, रुकना नहीं। ये चट्टानों से टकराता है, इसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, किंतु ये बहना जानता है। निराकार है ये जल, जिस भी पात्र में डालो उसका आकार ये लेता है। यही इसकी विशेषता, यही हमारे लिए सीख भी कि कैसे हमें बहते रहना है, कैसे हमें रुकना नहीं है, चाहे हमारे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए,
कैसे जल की ही भांति निराकार होकर हर परिस्थिति के अनुसार हमें ढलना है। बस यही सीख जल से प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। पंच तत्वों में से दूसरा तत्व है धरती, भूमि, जिसे हम धरती माता कहते हैं। ये धरती धैर्य धारण करती है और इसी पे हमारा समस्त संसार आधारित है, क्योंकि ये धरती ये सहनशील है, इसकी सहनशीलता अपरंपार है। संतान जो भी ठोकर इसे प्रदान करे प्रेम से सहती है और बदले में अमूल्य रत्न प्रदान करती है। संतान यदि हल चलाए तो बदले में उसे अन्न प्रदान करती है। ये है धरती। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि किसी के लिए कुछ करना, किसी को कुछ देना बिना किसी कामना के। और ये बात समझ जाइए, यदि आप बिना किसी कामना के, बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी को कुछ भी देते हैं, यदि ये आप सीख जाते हैं तो आप प्रेम करना सीख गए। और इसीलिए तो धरती को माता कहा जाता है, क्योंकि माता केवल वो नहीं है जो कोख से जन्म देती है। माता तो वो भी है जो जीवन जीना सिखाती है, जो जीवन जीने का उदाहरण बन जाती है। तो धरती से ये निस्वार्थ भाव सीखिए, निस्वार्थ प्रेम करना सीखिए और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। वायु, पंच तत्वों में से तीसरा तत्व। कोई इसे समीर कहता है, कोई पवन कहता है। पहली बात तो यह है कि ये वायु ही हमें जीवन दान देती है प्रतिदिन प्रति क्षण। इसी वायु के कारण हम श्वास ले पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। यही वायु है जो सभी मेघों को एकत्रित करती है एक उचित स्थान पर और वर्षा करवाती। इस वर्षा के कारण इसी धरा पर अन्न उगता है। इस वायु को देखिए, कभी इतनी सौम्य होती है कि आपको अंतर भी नहीं पड़ता, और कभी कभी ऐसा रूप धारण करती है कि बड़े से बड़े पर्वत का आकार ही बदल के रख देती है। यही वायु की विशेषता है। वायु कहती है कि समय के साथ साथ बहते जाओ, सबको जीवन देते जाओ, सबकी सहायता करते जाओ, किंतु जब संकट सामने आए तो डट के उसका सामना करो। विघ्न के अनुसार स्वयं को ढालो। अब कब कितना कठोर बनना है और कब कितना सौम्य बनना है, ये वायु से सीख लीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आरंभ करते हैं संतान लक्ष्मी की कथा से। संतान लक्ष्मी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका आशीष हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये समझते हैं, क्योंकि ये हमारी संतान को फलान्वित करती है, इससे हमारे वंश का विकास होता है। अब एक श्रेष्ठ संतान समस्त संसार को विकास की ओर ले जा सकती है, ये हम जानते हैं। एक सुयोग पुत्र या एक सुयोग पुत्री हमारी इस परंपरा को आगे ले जाती है। इसलिए संतान लक्ष्मी की कृपा का हमारे ऊपर होना अत्यंत आवश्यक है। उनकी आराधना अत्यंत आवश्यक है। धैर्य लक्ष्मी का आशीष क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि धैर्य लक्ष्मी हमारे आत्मबल को शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि जिसमें धैर्य नहीं होता उसका आत्मबल क्षीण पड़ जाता है। इसलिए सदैव हम सबको धैर्य रखना होगा। तो गज लक्ष्मी, पशुधन दात्री भी गज लक्ष्मी का ही नाम है। गज लक्ष्मी के आशीर्वाद से हमें पशुधन में अपार वृद्धि प्राप्त होती है। विजय लक्ष्मी विजय का प्रतीक है। अब केवल किसी प्रतिस्पर्धा में विजयी होना, केवल यही विजय तो नहीं होती। वास्तविक विजय लक्ष्मी जहां हम स्वयं की इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाता है, उस पर आशीष होता है विजय लक्ष्मी का। तभी आशीर्वाद प्राप्त होता है।